हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी प्लस। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में क्लॉज एंड टाइप्स ऑफ क्लॉज। ठीक है, तो देखेंगे आज हम क्या करने वाले हैं क्लॉजेस में। पहले हम करेंगे व्हाट इज़ क्लॉज, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ क्लॉज और उसके एग्जांपल्स। बाद में हम करेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉज और टाइप्स ऑफ क्लॉजेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट क्लॉज, और उसमें हम देखेंगे एग्जांपल्स। साथ ही आपको वर्कशीट भी प्रोवाइड किया है, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द व्हाट इज़ क्लॉज। क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जहाँ पे एक सब्जेक्ट रहता है और एक वर्ब रहता है। मतलब आप कुछ क्या कर रहे हो तो वो वर्ब रहता है वो एक छोटे से सेंटेंस में। और जो क्लॉज है उसमें दो टाइप्स रहते हैं, तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखेंगे इसका डेफिनेशन। क्लॉज इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब एंड फॉर्म्स ए सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, ये हम एग्जांपल्स में देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट वन, नीड हेल्प। तो ये छोटा सा सेंटेंस है, ठीक है, बट फिर भी आपको समझ में आया कि किसी को मदद की ज़रूरत है। सेकेंड वन, आई वेटेड फॉर हिम। इधर भी आपको एक सब्जेक्ट है, मतलब हिम जो सब्जेक्ट जिसके बारे में हम, या आई भी एक सब्जेक्ट है, तो हम अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं। और आपने क्या किया, यहाँ पे वर्ब क्या है, वेटेड। तो इतना सा ही हमने सेंटेंस बनाया है, आई वेटेड फॉर हिम। आपको ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन इसमें मिल गया। सो देयर इज़ अ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। थर्ड वन, आफ्टर द फेस्टिवल। क्या है आफ्टर द फेस्टिवल के बारे में हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट, और क्या है आफ्टर। तो इट्स अ स्मॉल सेंटेंस और बस छोटा सा डिटेल है, तो आपको समझ में आ गया कि ये क्लॉज है। फोर्थ वन, शी स्माइल्ड एट जोक्स, माई जोक्स, देयर जोक्स, वॉट एवर इट इज़। शी इज़ द सब्जेक्ट एंड शी स्माइल्ड इज़ द वर्ब हियर। फिफ्थ वन, वॉन्ट्स टू बी एन इंजीनियर। क्या है, बनना चाहता है, बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, इंजीनियर। तो एक छोटे से इसमें आपको छोटा सा डिटेल दे दिया। तो जब ऐसा छोटा सेंटेंस रहेगा और उसमें सब्जेक्ट और वर्ब आपको दिखेगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्या है, क्लॉज है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में आया क्लॉज क्या है। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। ओके, ये टाइप्स ऑफ क्लॉज में अभी दो टाइप्स ऑफ क्लॉज रहते हैं। फर्स्ट वन जो है मेन क्लॉज, या फिर इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। ये मेन क्लॉज में एक सब्जेक्ट रहता है और एक वर्ब रहता है, बट ये एक छोटा सा सेंटेंस रहता है। इट कैन स्टैंड अलोन, यहाँ पे मेंशन किया है इट कैन स्टैंड अलोन, मतलब इसको कोई प्रेडिकेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, या फिर कोई भी सपोर्टिंग सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है मेन क्लॉज या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज को। ठीक है, इसको कोई भी सपोर्टिंग सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, एंड दैट इज़ वाई इसे हम कहते हैं कि ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। अपने आप ही ये एक सेंटेंस फॉर्म करता है जिसमें मीनिंग, एक छोटा सा शॉर्ट सा मीनिंग आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम इंट्रोडक्शन एक बार पढ़ लेंगे। अ मेन क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट या तो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं या फिर जो बात कर रहे हैं वो, और वर्ब रहेगा जो हम क्या कर रहे हैं वो। ठीक है, इट इज़ वन दैट कैन स्टैंड अलोन एंड मेक्स कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि इसको कोई सपोर्टिंग सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो हम इसका भी अभी एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स है, फर्स्ट वन, टुडे इज़ सैटरडे। टुडे हम आज के बारे में बात कर रहे हैं, आज क्या है, सैटरडे है। ठीक है, तो ये हो गया, इधर ही आपको डिटेल मिल गया, आज क्या है, सैटरडे है। तो दैट इज़ व्हाट is said as main clause.
सेकेंड वन, जॉन एट पास्ता। जॉन क्या है, सब्जेक्ट है, जॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या किया उसने, क्या किया, खाया, क्या खाया, पास्ता। तो आपको पूरा डिटेल मिल गया उसमें जॉन के बारे में ऑलमोस्ट। तो इट्स अ शॉर्ट सेंटेंस and it is a main clause. Third one, I like strawberry. Again, about myself what I'm saying, I am saying that I like strawberry. Again, it is a small sentence, so it is main clause. Fourth one, she slept early. क्या किया उसने, वो जल्दी सो गई, बस। तो it is main clause. Fifth one, they did group study. अगेन व्हाट डिड दे डू, दे डिड ग्रुप स्टडी। तो हम इसे क्या कहेंगे, मेन क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मेन क्लॉज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मेन क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉज, दैट इज सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, ये कंप्लीट मेन क्लॉज का ऑपोजिट है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में आपको एक सब्जेक्ट रहेगा और एक वर्ब रहेगा, बट साथ ही साथ आपको एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दैट इज सपोर्टिंग कंजक्शन रहेगा उसमें, ताकि आपका जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको सपोर्ट करते हुए एक प्रेडिकेट रहेगा। ठीक है, तो हम इसके लिए इसे हम क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये जो टाइप ऑफ क्लॉज है ये एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से डिपेंडेंट है, नहीं तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अभी पढ़ लेंगे इसका इंट्रोडक्शन एक बार। A subordinate clause is a group of words that consists of a subject, a verb and a subordinating conjunction or a relative pronoun. ठीक है, unlike main clauses, subordinate clauses cannot stand alone or convey complete meaning when taken separately from the sentence. It is a part of. ठीक है, जब इसको अलग करेंगे तो उसको फर्स्ट पार्ट का जो है उसको कोई मीनिंग नहीं रहता, जबकि मेन क्लॉज में एक छोटा सा सेंटेंस है बट उसको मीनिंग है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देख लेंगे। फर्स्ट वन, सिंस द सन इज़ शाइनिंग टुडे। अभी फर्स्ट पार्ट क्या है, सिंस द सन इज़ शाइनिंग, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, इनकम्प्लीट, आपको यू फील दैट इट इज़ द सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट है। अगर हम इतना ही कहेंगे द सन इज़ शाइनिंग टुडे तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो वो मेन क्लॉज हो जाता है। बट हमने क्या किया, सिंस द सन इज़ शाइनिंग टुडे, सो दैट इज़ ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ ईयर। we can plan for beach. ओके, वी कैन प्लान फॉर बीच मतलब बीच जाने का प्लानिंग कर सकते हैं। नाउ सेकेंड वन, आई डिड सो बिकॉज मॉम इंसिस्टेड मी टू डू सो। आई डिड सो बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो आपको आई डिड सो जो फर्स्ट पार्ट है इसमें आपको कुछ भी समझ में आ रहा है नहीं, इट इज़ जस्ट अ इनकम्प्लीट सेंटेंस, सो इट नीड्स एन सपोर्टिंग सेंटेंस जो हमने विद द हेल्प ऑफ बिकॉज दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से सपोर्ट किया। तो आई डिड सो बिकॉज मॉम इंसिस्टेड मी टू डू सो। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, इफ़ यू पास द एग्ज़ाम। इफ़ अगेन हम लोग ने कंजक्शन यूज़ किया इफ़, तो अगेन सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाता है। यू पास द एग्ज़ाम, इफ़ यू से ओनली यू पास द एग्ज़ाम अगर हम कहेंगे तो एक कंप्लीट ऑलमोस्ट एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाता है, तो मेन क्लॉज में आ जाता है। अभी हम इसमें कंजक्शन ऐड किया है हमने, इफ़ यू पास द एग्ज़ाम, तो अगर हम वहीं छोड़ देंगे तो वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। सो इफ़ यू पास द एग्ज़ाम आई विल बाय यू ए न्यू वीडियो गेम। ओके, फोर्थ वन, द क्लास इज़ एम्प्टी एज देयर इज़ नो स्कूल टुडे। द क्लास इज़ एम्प्टी एज देयर इज़ नो स्कूल टुडे। ओके, तो अभी हम यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन हमने क्या यूज़ किया, एज देयर इज़ नो स्कूल टुडे। ठीक है, फिफ्थ वन, टू गेट दिस प्रॉफिट यू हैव टू टेक द रिस्क।
अगेन द सपोर्टिंग कंजक्शन हमने यूज़ किया यहाँ पे क्या, टू गेट दिस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। तो अगेन यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस हमें क्या चाहिए, प्रेडिकेट चाहिए। तो ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्लॉज या फिर डिपेंडेंट क्लॉज। ओके, तो यहाँ पे हमें हमारा क्लॉज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे हमारा क्लॉज का टॉपिक ख़त्म हो जाता है। वर्कशीट मैंने प्रोवाइड किया है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी प्लस। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू, बाय बाय।